हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.4। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले जाके उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको उसमें सॉल्व मिलेंगे। और जिन बच्चों को एक्सपोनेंट चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो अगर जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट हम उसी पर चलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें 21 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल आयरन पाइप है, एक्सटीरियर डायमीटर 8 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, आयरन पाइप, जिसका एक्सटीरियर डायमीटर दे रखा है। पाइप कैसा होता है? हॉलो, खोखला होता है, आर पार तो थोड़ा सा मोटा है, जिसका एक्सटीरियर डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। एक्सटीरियर डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो एक्सटीरियर जब डायमीटर है ये, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ हो जाती है, 4 सेंटीमीटर। डायमीटर पूरा और रेडियस इसकी हाफ। एंड इसकी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर। थिकनेस का मतलब उस पाइप की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ पर एक पाइप बना रहे हैं, ऊपर से अगर देख रहे हैं हम तो ये कहलाएगी इसकी थिकनेस कहलाएगी। यहां से लेके यहां तक मीन्स एक्सटर्नल रेडियस जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये यहां तक 4 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। ये कैसे निकलेगी? जब आप एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस करेंगे तब हमारी ये थिकनेस निकल के आएगी। तो थिकनेस को हम शो करते हैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कैपिटल R 4 है तो स्मॉल r रह जाएगी, इससे 1 सेंटीमीटर कम 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें निकालना है कि आयरन वेट दे रखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वेट ऑफ द पाइप। पाइप का वेट निकालना है और पाइप का वेट निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पाइप में आयरन कितना लगा। और पाइप में आयरन का निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा उसका वॉल्यूम, केवल आयरन का। अब आयरन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जब हम पाइप को ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऐसा है, बाकी पाइप तो हमारा सिंपल सिलेंड्रिकल की फॉर्म में ही होगा, है ना। और एक इसमें ये थिकनेस दे रखी है तो थोड़ा सा ये इसकी मोटाई ज़्यादा होगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है? ये जो आयरन है इसका वॉल्यूम निकालना है। पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड का मतलब बिल्कुल ये ठोस है, ऊपर नीचे सब तरफ से बंद है। उसका वॉल्यूम में से हम ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जो कि खाली जगह है। खाली जगह का वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा? स्मॉल r से। जिससे क्या होगा? केवल लोहे का आपका वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल्स टू, आयरन का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। देखिए बड़ा वाला सिलेंडर हमने सॉलिड लिया है, उसमें से हम माइनस करेंगे छोटे वाले सिलेंडर को। क्लियर? अब यहां से हम इसमें से पाई h अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखें, ना कि ये। जिससे क्या होगा? आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, आपको दो जगह पाई और h की वैल्यू लगाना नहीं पड़ेगी। पाई यहाँ पर हमारे पास 22/7 है और हाइट है हमारे पास 21। कैपिटल R है 4 और स्मॉल r है 3। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 3 जा 21। तो 22 3 जा हो गया 66। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 क्या बचेगा? 7। तो 66 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42 और 4 हो जाएगा 46। तो 462 सेंटीमीटर क्यूब ये केवल आयरन का वॉल्यूम हमें फाइंड हो चुका है। हमें निकालना है इसका वेट। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम। तो वेट
ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल्स टू 8 ग्राम। क्लियर? हमें कितना निकालना है? हमारे पास है 462 सेंटीमीटर क्यूब, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 462, तो 8 2 जा 16 और 8 6 जा 48 और 49 और 8 4 32 और 4 36, तो ये आ जाएगा हमारा 3696 ग्राम, या फिर इसे केजी में चेंज करेंगे तो 3.696 केजी। तो ये उस आयरन का वेट आ गया जो कि इस सिलेंडर का सिलेंड्रिकल आयरन पाइप को बनाने में यूज हुआ है। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज फॉर्म बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 44 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन आप इस तरह का और भी कर चुके हैं जिसमें एक रेक्टेंगुलर शीट थी जिसकी लेंथ दे रखी है 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया गया है अलोंग टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग इसे फोल्ड किया गया है। जैसे कि अगर ये हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसकी लेंथ ये रहेगी और इसकी ब्रेथ ये रहेगी। तो इसकी लेंथ के अलोंग इसे फोल्ड करने का मतलब है कि ऐसे करके इसे यहाँ इसे फोल्ड कर दिया गया है, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। इसे हम सर्कुलर करेंगे तो जो लेंथ होगी, जब आपको इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कैसे लेंथ जो होती है इस सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है और हाइट जो होती है वो उसकी ब्रेथ बन जाती है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। ये इससे चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो बन जाएगी 44 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ होगी सिलेंडर रेक्टेंगल की वो बन जाएगी इसकी सर्कमफ्रेंस। क्योंकि हमें इसका रेडियस फाइंड करना है इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस का। यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 × r 44। देखिए 22 2 जा 44 डायरेक्ट कट जाएगा और ये 7 जो है डिनोमिनेटर का चला जाएगा हमारा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ से आपको सिलेंडर की रेडियस मिल जाएगी। सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इसकी ब्रेथ थी वो इसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आपको रेडियस पता लग चुका है, हाइट पता लग चुकी है। अब आपको वॉल्यूम निकालना बहुत ही आसान है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। क्लियर? तो ये आप सेल्फ करेंगे क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं बचा है, केवल आपको r और h पता नहीं था तो हमने निकाल के दे दिया। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, πr²h कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इसके बाद 11 में दिया हुआ है अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1131.90 मीटर क्यूब। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, इक्वल्स टू दे रखा है 1131.90 मीटर क्यूब। यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये फाइंड करना है। और हमारे पास दिया हुआ है कि जो इसकी हाइट है वो 15 मीटर है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr के लिए हमें r चाहिए और r निकालने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करेंगे, क्योंकि यहां से हमें पता लगेगा h हमारे पास गिवन है 15 मीटर, तो यहां से हम निकालेंगे r। ठीक है? तो नाउ यहां से आ जाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h और आपको वॉल्यूम गिवन है 113.90। अगर बाद में दिया हुआ है तो आप उसे ना लगाएं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर नंबर से पहले है तो आपको वहां लगाना होगा, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास नहीं है और h है 15, इक्वल्स टू 1131.9। तो यहाँ से हमारा रह जाएगा सिंगल r², क्योंकि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें रखना होता है सिंगल।
बाकी हमारा 1131.97 यहाँ पर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाएगा 22 और दूसरा नंबर है हमारा 15। कैंसिल करें इससे 11 से 11 2 जा 11 1 जा और यहाँ पर देखिए जब 11 1 जा 11 कैंसिल हो गया। आपको 3 और 1 दोनों नंबर एक साथ नोट करने हैं। नोट करेंगे तो यहाँ पर आप 0 भी लगाएंगे और 31 के लिए 2 जा बचेगा 9, तो पॉइंट लगा के 99 हो जाएगा और 11 9 जा और कैंसिल कर ले तो 2 5 जा 10 2 1 जा और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 15 से कैंसिल करके देख लें 15 1 जा 15 15 3 जा 45 बचेगा 6 15 4 जा और 15 5 जा। तो यहाँ से R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3.45 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे इसे और इसके फैक्टर कर सकते हैं। 3.45 के हम वेक्टर करें, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 3 है ना, गलत हो गया ये 7 ये होता है आपका 7 का क्यूब। यहाँ से हमने 343 को पॉइंट आया, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ेंगे मल्टीप्लाई 7। R इक्वल्स टू 343 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 है ना, और एक 7 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है और अपॉन में 100। तो यहाँ से देखिए 2 7 बाहर निकल के रहेंगे, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका और नीचे से एक 10। तो 7 7 का 49 और 10 से एक पॉइंट लग जाएगा तो आपका आ जाएगा रेडियस 4.9 मीटर। आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड r इज 49। 7 7 जा 49 22 2 जा 44 44 7 जा 4 7 जा 28 और 28 और फिर से 28 आएगा और 230 तो 30.8 मीटर यह आ जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर बेस नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। डायमीटर ऑफ अ पाइप लेंथ दे रखी है 20 मीटर इज 56 सेंटीमीटर। देखिए दोनों की यूनिट चेंज है, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो ध्यान रखिएगा इसका। डायमीटर ऑफ अ पाइप ऑफ अ लेंथ 20 मीटर, एक 20 मीटर लंबा पाइप है तो ये तो हो जाएगी उसकी हाइट जिसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो इसका हाफ 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। अब इस पाइप पर आपको पेंट करना है लाइक अ सिलेंडर। तो सिलेंडर आपका कैसा है, पाइप कैसा होता है आपका, दोनों तरफ से ओपन, बोथ एंड्स ओपन होते हैं इसके। जब ओपन है तो आपको सर्कुलर बेस पर पेंट नहीं करना है, केवल आपको किस पर पेंट करना है, उसकी कर्व सरफेस एरिया पर। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। कॉस्ट का जो रेट दे रखा है वो है 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए। तो आपको जो CSA निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, मीन्स आपको रेडियस भी चेंज करनी होगी मीटर में। तो 100 से इसे डिवाइड करते हैं आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 0.28 मीटर। अब आपको निकालना है वो एरिया जिस पर पेंट होना है। तो नाउ एरिया टू बी पेंटेड, वो एरिया जो कि पेंट होना है, तो वो क्या है आपका CSA। CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R है आपकी 0.28 और हाइट है आपकी 20। देखिए यहाँ से जैसे हमने पॉइंट हटा के, जीरो हटा के पॉइंट लगाया था, वैसे पॉइंट हटा के हम फिर से जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 7 से डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जा 21 जा और 25 जा। क्लियर? 4 2 जा 8 और 22 8 जा 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17। तो 176/5 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी, हो सकता है नीचे वाले 5 से कुछ कैंसिल हो जाए, है ना। 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17।
कॉस्ट ये रखी है कि 12 पर मीटर स्क्वायर। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जब आपको डायरेक्ट 1 मीटर स्क्वायर दे रखी हो कॉस्ट, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, सॉरी 20 नहीं है, सॉरी 12 है, 12 की 176/5 से। और अगर जैसे कि आपको दिया हुआ हो 12 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए हम इसे कैंसिल करेंगे, इससे अच्छा है पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर कैंसिल कर लें। ये पहले कैंसिल कर लें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचेगा 2 26, 5 5 जा बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 10, और 5 2 जा 10। मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 जा 24, बचेगा 2, 12 5 जा 60, 62 बचेगा 6, और 12 3 जा 36, और 6 हो गया 42। तो 422.4, और 40 क्योंकि रुपीज़ है इसलिए 2 डिजिट में देखेंगे, तो 422 रुपये 40 पैसे की कॉस्ट हो जाएगी उस सर्कुलर, उस सिलेंड्रिकल पाइप को पेंट करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ लेंथ 21 मीटर एंड रेडियस 3.5 मीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब सिलेंड्रिकल आपका एक बर्तन है जिसकी हाइट दे रखी है 21 मीटर और आपकी रेडियस दे रखी है 3.5 मीटर। अमाउंट ऑफ वाटर इसमें पूछ रहा है, मतलब पानी कितना आ जाएगा, तो पानी आप लीटर में ही बताएंगे। तो पहले तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, और हाइट है इसकी 21। 7 से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, 7 3 जा, ठीक है। इसके बाद 22 3 जा, तो इसकी तो मल्टीप्लाई कर ही ले 66, और 35 इंटू 35 का स्क्वायर रहता है 1225, तो 12.25। अभी ये किसमें है, मीटर क्यूब में, है ना। पानी निकालना है हमें लीटर में, वैसे इसमें पूछा नहीं है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख देंगे तो वो भी ठीक रहेगा, है ना। तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर दें, तो वॉल्यूम इन लीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। तो 66 मल्टीप्लाई 12.25 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। देखिए यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके केवल 2 ही जीरो बढ़ेंगे, और दोनों जीरो ये दोनों जीरो कैंसिल कर देगा। 66 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1225 से, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, और 3 15, और 12 6 जा 72, और 1 73। अब इसके बाद सेम नंबर है तो सेम ही आना है आपको, 0 5 8 10 8, और देखिए यहाँ पर एक जीरो बचा भी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। तो 808,500, तो ये आ जाएगा आपका 8,08,500 लीटर ऑफ वाटर आ सकता है आपका इस सिलेंड्रिकल वेसल में। तो ये आ गया आपका लीटर में। आंसर आपका आ रहा है 808.5 मीटर क्यूब, मतलब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई की है यहाँ पर 808.5 मीटर क्यूब, तो आपका ये आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपका आंसर आता है कि आप इसे लीटर में चेंज भी करिए तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करके इसमें आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्लियर? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 8 मीटर डीप एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर। एक कुआं खोदा जा रहा है, उसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी वो हमें पता लगानी है, जिसकी हाइट है 8 मीटर डीप। कुआं जो है 8 मीटर गहरा है, इसका मतलब है कि वो उसकी सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 8 मीटर।
और डायमीटर है 28 मीटर, तो इसकी रेडियस आपको पता लग जाएगी 14 मीटर। पहला पार्ट ये आपको करना है अभी। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल्स टू, सिलेंडर की शेप में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम 22/7, R इज 14 × 14 एंड हाइट इज 8। 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर लें। 22 2 जा हो जाएगा 44 और 44 8 जा, तो 44 8 जा हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 हो गया 35। और आपको अभी 14 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 14 2 जा 28 और 14 4 जा 14 5 जा 70, 72 बचेगा 7, 14 3 जा 42 और 7 हो जाएगा 49। तो 4928 मीटर क्यूब ये आपका पहला आंसर। इतनी मिट्टी मीटर क्यूब में उस कुएं से निकली है बाहर। इसके बाद इस मिट्टी को स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। किसी भी मिट्टी को आप एक जमीन आपकी रेक्टेंगल शेप में है, उस पर आप मिट्टी को डालते जाएंगे तो ढेर बन जाएगा। अगर आपने ढेर की शेप में लगाया तो कोन बन जाएगा। और आपने अगर एक रेक्टेंगुलर टाइप में इसमें मिट्टी डालते गए तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, मीन्स एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 22 मीटर बाई 16 मीटर। इस पर उस मिट्टी को फेंका गया है। हमें क्या निकालनी है कि इस रेक्टेंगुलर जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। भाई मिट्टी डालते रहोगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो कितनी बढ़ेगी हमें यही फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू, जब आपको वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम अपॉन रेक्टेंगल बनता है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की हाइट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन L × V। तो वॉल्यूम आ गया आपका 4928 और L है आपका 22 और ये है 16। कैंसिल कर देंगे इसे, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। तो H इक्वल्स टू 4928 और अपॉन में आ जाएगा 22 × 16। तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर से 44 बचेंगे और कट जाएगा। 22 बन जा 22 2 जा 44 बचेगा, 5 हो जाएगा 52, फिर से भेजेंगे 2 जा 44 बचेगा 8 और 4 जा 8। 16 से डिवाइड करके देख ले, 16 बन जा 16 और बचेगा 6, 16 4 जा। तो हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो कि रेक्टेंगल शेप में था उसकी हाइट हो जाएगी 14 मीटर। नेक्स्ट, अ रोलर ऑफ डायमीटर 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक रोलर है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी हो जाएगी, आपको इसकी हाफ करना होगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर। हैविंग लेंथ 120 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है, लेंथ का मतलब है कि जो रोलर है, रोलर देखा होगा आपने सड़क पर चलता हुआ, उसकी जो लेंथ है, ये लेंथ उसकी हाइट का वर्क करेगी सिलेंडर का। तो उसकी जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर। ठीक। ये टेक 1000 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू कवर अ प्लेग्राउंड फील्ड, और हमें उस फील्ड का मीटर स्क्वायर में एरिया हमें फाइंड करना है। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान पे भी उसके फील्ड को सही करने के लिए एक रोलर टाइप में ही चलाते हैं ताकि वो स्टिक हो जाए। उसी तरीके से एक रोलर है जो कि एक प्लेग्राउंड पर चलाया जा रहा है ताकि लेवल किया जाए। उस प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उस रोलर को लग रहा है 1000 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1000 रिवॉल्यूशन लग जाते हैं पूरे को कवर करने के लिए, है ना। तो ये पूछ रहे हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकालेंगे। देखिए, रोलर एक बार घूमा, जब वो एक बार घूमेगा तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया को वो रोल कर देगा। एक बार आपने इस रोलर को घुमाया तो एक बार जब वो घूम गया तो वो उसने अपने कर्व सरफेस एरिया के
बराबर एरिया को क्या कर दिया उसने, रोल कर दिया, घुमा है वो 1000 टाइम्स। तो एरिया इसमें पूछ रहा है कि एरिया कवर्ड इन 1, यहां से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू जो उसका CSA होगा, CSA ऑफ रोलर। तो रोलर का CSA का फॉर्मूला 2 पाई RH और 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारे पास 42 और हाइट है इसकी 120। 7 बन जा 7 6 जा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 12 6 जा 72। छोटे छोटे नंबर की मल्टीप्लाई पहले कर लें, इससे कि क्या आसानी होती है। 12 6 जा 72 और 1 0 बचा, वो बचा 22 2 जा 44। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है ना, हमें निकालना है मीटर में, उसे कन्वर्ट करेंगे अभी। तो ये एरिया आ गया 1 रिवॉल्यूशन में, उसको कवर करने में लग रहे हैं 1000। तो एरिया कवर्ड इन 1000 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई अब 1000 से करेंगे, 720 मल्टीप्लाई 44, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। उस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया पता लग गया आपको, लेकिन आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करके। सेंटीमीटर स्क्वायर है मीन्स आपको करना होगा, देखिए 720, 3 0 में इसी के आगे लगा देता हूं, मल्टीप्लाई 44। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, स्क्वायर मीन्स 2 है, तो आपको 200 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए आप इसके चारों 0 कैंसिल कर सकते हैं इससे। अब आपके पास मल्टीप्लाई करनी है 72 की मल्टीप्लाई 44 से, और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में आंसर। तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 72 4 4 4 2 8 4 7 28 8 8 2 8 16 11 3, तो ये आ जाएगा 3168 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेक्स्ट चैप्टर का इसका नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इस चैप्टर की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका ये इस बुक में चैप्टर नंबर 12 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।